जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने काम पर ध्यान दो, लोगों पर नहीं। मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह नहीं है कि उसके पास अवसर कम हैं, बल्कि यह है कि उसका ध्यान हर समय दूसरों पर लगा रहता है। वह यह देखने में व्यस्त रहता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन कितना आगे निकल गया, कौन उसकी प्रशंसा कर रहा है और कौन उसकी आलोचना। इसी भटकाव में उसका अपना जीवन धीरे धीरे हाथ से निकल जाता है। जिस दिन तुमने अपने ध्यान की दिशा बदल दी, उसी दिन तुम्हारे जीवन की दिशा भी बदल जाएगी। ध्यान एक ऊर्जा है। जहां तुम्हारा ध्यान जाता है, वहीं तुम्हारी शक्ति बहने लगती है। यदि तुम्हारा ध्यान लोगों की बातों, उनकी राय, उनकी आलोचनाओं और उनकी सफलताओं पर है, तो तुम्हारी सारी शक्ति वहीं समाप्त हो जाएगी। लेकिन यदि वही ध्यान अपने काम, अपने विकास और अपने भीतर की यात्रा पर लगा दिया जाए, तो वही ऊर्जा तुम्हें असाधारण बना सकती है। दुनिया हमेशा कुछ न कुछ कहेगी। यदि तुम सफल हो जाओगे तब भी लोग बोलेंगे, यदि असफल हो जाओगे तब भी लोग बोलेंगे, यदि तुम चुप रहोगे तब भी लोग तुम्हें समझने की कोशिश करेंगे, और यदि तुम बोलोगे तब भी तुम्हारे शब्दों का अर्थ अपने अनुसार निकालेंगे। इसलिए लोगों को बदलने की कोशिश मत करो, केवल अपने जीवन को बदलो। याद रखो, जो व्यक्ति हर समय दूसरों को देखता रहता है, वह स्वयं को कभी नहीं देख पाता, और जिसने स्वयं को नहीं देखा, उसने जीवन का सबसे बड़ा अवसर खो दिया। तुम्हारी असली प्रतियोगिता किसी दूसरे इंसान से नहीं है। तुम्हारी प्रतियोगिता केवल उस व्यक्ति से है जो तुम कल थे। यदि आज तुम कल से बेहतर हो, तो तुम सही दिशा में चल रहे हो। लोगों की राय मौसम की तरह बदलती रहती है। आज जो तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं, वही कल तुम्हारी आलोचना भी कर सकते हैं। यदि तुमने अपना जीवन लोगों की राय पर आधारित कर लिया, तो तुम्हारा मन कभी स्थिर नहीं रहेगा। स्थिरता तभी आती है जब तुम्हारा केंद्र तुम्हारे भीतर हो, बाहर नहीं। अक्सर लोग कहते हैं कि उन्हें आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिला, लेकिन सच्चाई यह है कि अवसर की कमी नहीं होती, ध्यान की कमी होती है। जब मन हर समय इधर उधर भटकता रहता है, तब अवसर सामने होकर भी दिखाई नहीं देते। जो व्यक्ति अपने काम में पूरी तरह डूब जाता है, उसके लिए हर दिन एक नया अवसर बन जाता है। एक बीज जब धरती के भीतर होता है, तब वह यह नहीं सोचता कि उसके पास वाले बीज का पौधा कितना बड़ा होगा। वह केवल अपनी जड़ों को मजबूत करने में लगा रहता है। इसी कारण एक दिन वही बीज विशाल वृक्ष बन जाता है। यदि वह दूसरों की चिंता करता रहता, तो शायद कभी अंकुरित भी ना हो पाता। मनुष्य का मन तुलना करने में बड़ा आनंद लेता है। तुलना से अहंकार भी पैदा होता है, और हीन भावना भी। यदि सामने वाला तुमसे कम है, तो अहंकार आ जाएगा। यदि सामने वाला तुमसे अधिक है, तो हीन भावना आ जाएगी। दोनों ही स्थितियां तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करती हैं। इसलिए तुलना छोड़ो और अपने मार्ग पर चलो। जिस व्यक्ति ने अपने काम से प्रेम करना सीख लिया, उसे किसी बाहरी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं रहती। उसका काम ही उसकी पूजा बन जाता है, उसका श्रम ही उसका ध्यान बन जाता है। तब वह परिणाम के पीछे नहीं भागता, बल्कि प्रक्रिया का आनंद लेने लगता है, और यही आनंद अंततः सफलता का कारण बनता है। जब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हो, तब रास्ते में बहुत से लोग मिलेंगे। कोई तुम्हें रोकेगा, कोई हंसेगा, कोई तुम्हारी आलोचना करेगा, और कोई तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश करेगा। यदि तुम हर आवाज पर रुक गए, तो मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। यात्रा उन्हीं की पूरी होती है जो अपने कदमों पर भरोसा रखते हैं। ध्यान रखो, समय बहुत मूल्यवान है। जो समय तुम लोगों की कमियां खोजने में लगाते हो, उसी समय में तुम अपनी एक नई क्षमता विकसित कर सकते हो। जो समय तुम दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या करने में बिताते हो, उसी समय में तुम अपने जीवन की नई सफलता की नींव रख सकते हो। जब तुम अपने काम में पूरी तरह डूब जाते हो, तब धीरे धीरे लोगों की आवाजें दूर होने लगती हैं। मन शांत होने लगता है। भीतर एक नई स्पष्टता जन्म लेती है। उसी स्पष्टता से सही निर्णय निकलते हैं, और सही निर्णय ही जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। जीवन में आगे बढ़ने का अर्थ केवल धन कमाना या प्रसिद्ध होना नहीं है। आगे बढ़ने का अर्थ है हर दिन अपने भीतर थोड़ा और जागना, थोड़ा और समझदार होना, थोड़ा और शांत होना। यदि तुम्हारे भीतर यह विकास हो रहा है, तो बाहरी सफलता अपने समय पर स्वयं चली आएगी। लोगों का काम है बोलना, तुम्हारा काम है चलना। यदि तुम रुककर हर व्यक्ति को उत्तर देने लगोगे, तो यात्रा अधूरी रह जाएगी। सबसे सुंदर उत्तर शब्दों से नहीं, बल्कि अपने जीवन से दिया जाता है। जब तुम्हारा काम बोलने लगेगा, तब किसी सफाई की आवश्यकता नहीं रहेगी।
जो व्यक्ति अपने भीतर के मौन को सुनना सीख जाता है, वह बाहर के शोर से प्रभावित नहीं होता। संसार का शोर हमेशा रहेगा, लेकिन तुम्हारे भीतर का मौन उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। उसी मौन में सृजन है, उसी मौन में बुद्धि है, और उसी मौन में जीवन की वास्तविक दिशा छिपी हुई है। यदि तुम सचमुच आगे बढ़ना चाहते हो, तो अपने हर दिन से एक प्रश्न पूछो, आज मैंने अपने लक्ष्य के लिए क्या किया? यह मत पूछो कि लोगों ने मेरे बारे में क्या कहा, क्योंकि लोगों की बातें तुम्हारा भविष्य नहीं बनाती, तुम्हारे कर्म तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। जब व्यक्ति अपने काम को पूरी ईमानदारी, प्रेम और जागरूकता के साथ करता है, तब धीरे धीरे उसका व्यक्तित्व बदलने लगता है। उसके भीतर आत्मविश्वास जन्म लेता है। वह दूसरों की स्वीकृति का भूखा नहीं रहता, क्योंकि उसे अपने प्रयासों पर विश्वास होने लगता है। उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति दिखाई देने लगती है, और वही शांति उसके जीवन की सबसे बड़ी सफलता बन जाती है। याद रखो, जिस व्यक्ति का ध्यान अपने काम पर होता है, उसके पास शिकायत करने का समय नहीं होता। शिकायतें हमेशा उसी मन में जन्म लेती हैं जो खाली होता है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य में डूबा होता है, वह परिस्थितियों को दोष नहीं देता, वह उन्हें साधन बना लेता है। उसके लिए हर कठिनाई एक नया शिक्षक बन जाती है। यदि तुम नदी को देखो, तो वह कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती कि रास्ते में कितने पत्थर आए। वह बस बहती रहती है, पत्थरों से टकराती है, अपना मार्ग बदलती है, लेकिन रुकती नहीं। अंततः वही नदी समुद्र तक पहुंच जाती है। जीवन भी ऐसा ही है। यदि तुम हर आलोचना, हर अपमान और हर बाधा पर रुक जाओगे, तो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंचोगे। लोगों की सबसे बड़ी भूल यह है कि वे चाहते हैं पहले दुनिया उन्हें स्वीकार करे, फिर वे अपने सपनों पर काम करेंगे। लेकिन सत्य इसके ठीक विपरीत है। पहले स्वयं को स्वीकार करो, अपने कार्य को पूरी निष्ठा से करो, फिर एक दिन दुनिया स्वयं तुम्हें पहचान लेगी। सम्मान कभी मांगने से नहीं मिलता, वह योग्य बनने से मिलता है। जो व्यक्ति हर समय यह सोचता रहता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, वह कभी अपने हृदय की आवाज नहीं सुन पाता। और जिसने अपने हृदय की आवाज खो दी, उसने जीवन की सबसे मूल्यवान दिशा खो दी। संसार का शोर तुम्हें भ्रमित कर सकता है, लेकिन तुम्हारे भीतर की शांति कभी गलत रास्ता नहीं दिखाती। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है। सच्चा ध्यान यह है कि तुम जो भी काम कर रहे हो, उसमें पूरी तरह उपस्थित हो जाओ। जब तुम पूरी जागरूकता के साथ कार्य करते हो, तब साधारण काम भी असाधारण बन जाता है। तुम्हारा हर कदम एक नई शक्ति से भर जाता है। सफलता उन लोगों को नहीं मिलती जो केवल सपने देखते हैं। सफलता उन्हें मिलती है जो हर दिन अपने सपनों के लिए कुछ न कुछ करते हैं, चाहे कदम छोटा ही क्यों ना हो। यदि वह सही दिशा में है, तो वह तुम्हें मंजिल के और करीब ले जाएगा। लेकिन यदि तुम केवल दूसरों को देखते रहोगे, तो तुम्हारे कदम वहीं के वहीं रह जाएंगे। अपने जीवन को एक बगीचे की तरह समझो। यदि तुम रोज फूलों को पानी देने के बजाय केवल पड़ोसी के बगीचे को देखते रहोगे, तो तुम्हारे अपने पौधे सूख जाएंगे। इसलिए अपनी ऊर्जा वहीं लगाओ जहां उसका फल तुम्हें मिलेगा। दूसरों के जीवन पर नजर रखने से तुम्हारा जीवन कभी नहीं खिलेगा। तुम्हारे भीतर अपार संभावनाएं छिपी हुई हैं, लेकिन वे तभी प्रकट होती हैं जब तुम्हारा ध्यान भीतर की ओर मुड़ता है। बाहर देखने वाला व्यक्ति केवल भीड़ को देखता है, भीतर देखने वाला अपनी शक्ति को पहचान लेता है, और जिसने अपनी शक्ति को पहचान लिया, उसे कोई रोक नहीं सकता। यह मत सोचो कि लोग तुम्हारे रास्ते की सबसे बड़ी बाधा हैं। सबसे बड़ी बाधा तुम्हारा बिखरा हुआ मन है। यदि मन एकाग्र हो जाए, तो कठिन से कठिन लक्ष्य भी सरल लगने लगता है। लेकिन यदि मन हर समय लोगों की बातों में उलझा रहे, तो सरल कार्य भी भारी बोझ बन जाता है। जब तुम्हारे भीतर स्पष्टता आ जाती है कि तुम्हें क्या करना है, तब लोगों की आवाजें धीरे धीरे महत्व खो देती हैं। वे बोलते रहते हैं, लेकिन तुम विचलित नहीं होते, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि तुम्हारी मंजिल कहाँ है। जिस यात्री को अपना रास्ता मालूम हो, वह हर राहगीर से दिशा नहीं पूछता। जीवन में कुछ लोग तुम्हें समझेंगे और कुछ कभी नहीं समझेंगे। यह स्वीकार कर लो। हर किसी से समझे जाने की इच्छा ही दुख का कारण है। तुम अपने सत्य के साथ जीना सीखो। जो तुम्हें समझने के लिए तैयार होंगे, वे बिना बुलाए तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएंगे। और जो नहीं समझेंगे, उन्हें समझाने में अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करो। तुम्हारा काम तुम्हारी पहचान बने, तुम्हारी बातें नहीं। आज दुनिया में शब्द बहुत हैं, लेकिन कर्म बहुत कम हैं। इसलिए कम बोलो, अधिक करो। जब कर्म बोलते हैं, तब शब्दों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, और जब परिणाम सामने आ जाते हैं, तब आलोचना अपने आप शांत हो जाती है। जिस दिन तुमने अपने काम से प्रेम कर लिया,
उसी दिन तुम्हारा संघर्ष भी सुंदर लगने लगेगा। फिर मेहनत बोझ नहीं लगेगी, बल्कि आनंद बन जाएगी, क्योंकि तब तुम परिणाम के लिए नहीं, अपने विकास के लिए काम कर रहे होगे। और यही दृष्टि मनुष्य को सामान्य से असाधारण बना देती है। हर सुबह स्वयं से यह मत पूछो कि आज लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। यह पूछो कि आज मैं अपने कल से कितना बेहतर बन सकता हूँ। यही प्रश्न तुम्हें आगे ले जाएगा। यही प्रश्न तुम्हें भीतर से मजबूत करेगा। और यही प्रश्न तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगा। याद रखो, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्ते पर चलते रहते हैं, न कि उन्हें जो हर मोड़ पर लोगों की राय पूछते हैं। जब तुम्हारा ध्यान अपने कर्म पर होता है, तब भाग्य भी तुम्हारा साथ देने लगता है। लेकिन जब ध्यान लोगों पर होता है, तब मन भटक जाता है और अवसर हाथ से निकल जाते हैं। अपने काम को इतनी ईमानदारी से करो कि तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत न पड़े। तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा उत्तर बन जाएगी। दूसरों की आलोचना तुम्हारी गति रोक सकती है, यदि तुम उसे महत्व दोगे। अन्यथा वह केवल हवा की तरह आएगी और चली जाएगी। हर दिन थोड़ा बेहतर बनो। धीरे धीरे यही छोटे कदम तुम्हें वहां पहुंचा देंगे जहां केवल सपने देखने वाले कभी नहीं पहुंच पाते। जो अपने भीतर विश्वास जगाता है, वही दुनिया में प्रभाव पैदा करता है। बाहर की तालियों से अधिक मूल्यवान भीतर की शांति है। इसलिए लोगों पर नहीं, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। वहीं तुम्हारी शक्ति है, वहीं तुम्हारा भविष्य है। याद रखिए, जीवन बदलने के लिए दुनिया को बदलना आवश्यक नहीं है। केवल अपने विचार, अपना दृष्टिकोण और अपने कर्म बदल दीजिए। जिस दिन आपका ध्यान लोगों से हटकर अपने लक्ष्य पर टिक जाएगा, उसी दिन सफलता आपकी ओर चल पड़ेगी। अपने भीतर की शांति को पहचानिए, अपने कर्म को साधना बनाइए और हर दिन स्वयं का एक बेहतर रूप बनाइए। यदि आपको यह विचार पसंद आया हो और ऐसे ही गहरे प्रेरणादायक विचार सुनना चाहते हो, तो हमारे मौन शक्ति चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने परिवार, मित्रों और उन सभी अपनों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी आवश्यकता है। कमेंट में अवश्य लिखें, मैं आज से लोगों पर नहीं, अपने लक्ष्य पर ध्यान दूंगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।